में। अच्छा, ये तो खवातीन की मिसाल थी, मर्दों की भी है। बाज मर्द होते हैं, जिस्म मर्द, रूह मर्द वाली, लेकिन उनके अंदर की एक कैफियत है जो जनाना है। वो कैसे? वो भी कान के कच्चे, पेट के हल्के। कोई आकर कह दे कि किबला कारी साहब आपके बारे में फलां ये कह रहा था, तो भाई आप पहले उसकी बात सुन ली, आप ये कह दो कि चले मैं उस क्रॉस चेक कर लूं। क्रॉस चेक कर सकते हैं ना? नहीं करते हैं। अच्छा, मेरे बारे में ये कहा, तो जो फिर मेरे अंदर उसके लिए था या नहीं भी था तो अब पैदा हो गया। अब जो मैं अंदर से निकालूंगा, ओ हो, फिर मेरे पास ही मिसालें हैं, मैं ही कारीगर हूं, जैसे मर्जी पकाऊं, स्पेसी पकाऊं या नॉर्मल पकाऊं, मैंने तो उसके बारे में बोलना है। अल्लाह फरमाता है ये वो लोग हैं जो जमीन में फसाद फैलाते हैं। जब कभी भी कोई मामला आए ना, आपको किसी ने कहा कि फलां ने आपके बारे में ये कहा है, तो आप एक काम किया करें, जज़ाकल्लाह, आपने बता दिया, बड़ी मेहरबानी। अब आप क्रॉस चेक करें किसी और जरिए से, वाकई उसने मेरे बारे में ऐसा कहा है? अगर कहा है तो उसको कहो कि भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मैंने तुझे अल्लाह के लिए माफ कर दिया। जब तू माफ करेगा ना, तो यकीन कर एक सबसे बड़ा सिला, अल्लाह तुझे इज्जत अता फरमाएगा। दूसरा मकाम यह कि अल्लाह उसके दिल में खुद ही डाल देगा कि, अब मैं लफ्ज आ रहा था, मैं नहीं बोलना चाहता, नालायक इंसान, जिसके बारे में तू ये कर रहा था वो तो तुझे ये आज भी माफ कर रहा है। जो बंदा होकर बंदे को माफ करे, तो रहमान फरमाता है ये सिफत मेरी है, ऐ बंदे मैंने तुझे भी माफ कर दिया, उसे भी माफ कर दिया। और ये सुन्नत किसकी है? हमारे नबी की। हमारे, बोलो तो, आज इस दौर में जरूरत है अपने नबी की सीरत को अपनाने का। उस नबी की सीरत, जिस नबी की सीरत को अपनाकर गैर जो है ना वो मेयार पे पाते जा रहे हैं, और अपने जो है वो मेयार से गैर मेयारी होते जा रहे हैं। क्यों? क्या वजह है कि मुसलमान को काटने के ऊपर तुला हुआ है। ये धोखा देना, ये भी जमीन में फसाद फैलाना है। ये मिलावट वाला माल बेचना, ये भी जमीन में फसाद फैलाने वाला है। ये 2 नंबरी करके किसी के बटोर लेना, ये भी जमीन में फसाद फैलाने वाला है। तो 3 ऐब जो अल्लाह के वादे को तोड़े, जो अल्लाह जोड़ने का हुक्म दे वो तोड़े, और फरमाया जमीन में फसाद फैलाए, अल्लाह फरमाता है उलाइका हुमुल खासिरून, यहां भी खसारे में, कब्र में भी खसारे में, हशर में भी खसारे। हमारे पास नेकियां कहां हैं यार? चंद मिनट की जिंदगी है, मुझे नहीं पता हम देख पाएंगे या नहीं। कई ऐसे होंगे, अल्लाह सबको अच्छे दिन देखना नसीब करे। तो अच्छे दिन तो जियो तो ऐसे कि हर शख्स सलाम करे, मरो तो ऐसे कि हर शख्स एहतराम करे। आप चले जाएंगे, आपकी यादें रह जाएंगी। कोई अच्छे लफ्ज में पुकारेगा। एक जनाजा जा रहा था, तो साहबा ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो जनाजा जा रहा है ना, ये बहुत बुरा था। ये शख्स, उनके बुरे आसौफ जो वस्फ थे ना, वो बयान करना शुरू कर दिए। तो सरकार ने फरमाया फिर ये जहन्नमी है। फिर एक गुजरा, फिर उसके बारे में लोग तारीफें करने लगे। सरकार ने फरमाया ये जन्नती। यार अल्लाह के बंदो सुनो तो सही, आपका किसी को अच्छा कहना उसे जन्नती बना सकता है, बुरा कहना उसे जहन्नमी भी बना सकता है। तो हमें क्या करना है? खुद भी जहन्नम से बचना है, दूसरे को भी। खुद भी जन्नत में जाएंगे, दूसरे को भी। तो फिर वो काम क्यों नहीं करते जो जन्नतियों वाले हैं? जन्नतियों की एक अलामत है यही है, फिर उसके बाद खत्म, टाइम काफी हो गया। जन्नतियों की एक अलामत यह है, उलमा ने जो लिखी है, फरमाया वो अल्लाह पाक के जो अहकाम हैं उनके मामले में कभी भी ज़ेरो ज़बर नहीं करते। यानी उनको बजा लाने में वो नहीं देखते वालिद है, बेटा है, कौन है। जहां हुक्म की खिलाफ वर्जी होती है वहां डट जाते हैं, जहां तकमील होती है वहां अप्रिशिएट करते हैं। आसान अल्फाज में, किसी ने अगर गुनाह से तौबा करके नेकी कर ली है तो उसे पिछले गुनाह याद दिलाकर उसे नाम उस गुनाह की तरफ लिया। बड़ा नमाजी बना फिरता है, कल तो हमारे साथ सिगरेट पी रहा था और वो भी भरी हुई। आज बड़ा सूफी बना फिरता, क्या वजह है? कौन सा काम करके आया? बड़े ना टोपी शोपी, मस्जिद में आना जाना, खैर है, कौन से चिल्ले विल्ले किधर। यानी उसको, और उसको बोलते हैं वो भूल गया स्नोकर वाला, फलां जगह पे हमने ये किया था, फलां जगह। उसको गुनाह याद इतने दिला देते हैं कि बंदा कहता है उससे बेहतर है मैं इनके साथ ही रहता। फिर तो ये जन्नतियों के अमल नहीं है। माफ करना है, जोड़ना है,
और क्या करना है? अता करना है। कोई महरूम करता है उसे दे दे। मेरे रब ने चाहा तो मेरा इस हदीस पर अमल करना न सिर्फ मेरे घर को, मेरे मोहल्ले को, मेरे उस शहर को, बल्कि उस पूरे खित्ते को अमन का गहवारा बना सकता है। वो एक पंजाबी का शेर है, उसको रहने देते हैं, वो समझ में नहीं आएगा आपके। कई बैठे हैं जो समझ जाएंगे। तो बहरहाल हमें क्या करना चाहिए? क्या करना है? माफ करना है। क्या करना है? एक नारा लगाएं, क्या करना है? क्या करना है? और जो तोड़े उससे, जो तोड़े उसे, और जो जुल्म करे महरूम करने वाले को देना है। भाई ने तूने नहीं दिया था ना, मैं दे देता हूं। अगले दिन वो खुद ही भेज रहा होगा। आज क्या पकाया है? आज हमने बेहतरीन बिरयानी पकाई है, तो भेज दो ना, वो उनके घर से भी आई थी। ये वो मिसालें जो हमारे मोहल्ले में चलती हैं। तो मैं चूंकि तंजीमी आदमी हूँ, पब्लिक में रहने वाला हूँ, तो पब्लिक वाली बातें करता हूँ। और ये उलमा का काम है बड़ी बड़ी मुश्किल अल्फाज में बातें करना। हम तालिब इल्म हैं, तो जिंदगी में तालिब इल्म बन के रहेंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे, अमल करेंगे और सबको जन्नत में ले जाएंगे, खुद भी जाएंगे। और जन्नत में 8 दर्जे हैं। कितने? और रब से जब भी मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो। जब भी मांगो, फरमाया जो 3 दफा रब से जन्नत मांगता है, जन्नत खुद रब से कहती है अल्लाह ये मुझे दे दे। और जो 3 मर्तबा जहन्नम से पनाह मांगता है, जहन्नम खुद कहती है अल्लाह इसे मुझसे दूर कर दे। कितनी बातें प्यारी हैं। ये प्यारी तब लगती है जब अमल करें। अमल करेंगे ना। ये प्यारी बातें सीखने के लिए आपको एक बेहतरीन माहौल चाहिए, एक बेहतरीन दोस्त चाहिए। और वो माहौल, वो दोस्त मैं आपको बता देता हूं, आपके इस मोबाइल में भी है, आपके इस मोहल्ले में भी है, आपके इस शहर में भी है। आप चाहें तो कहीं भी हो, वो आपके साथ जुड़ सकता है। और वो है दावत इस्लामी का महकता माहौल। हफ्तावार इज्तिमा में जाया करें, प्यारी प्यारी सुन्नतें सीखते हैं। मैं किसी से पूछूं कि सुरमा लगाने की दुआ शायद ही किसी को आती हो। हम सुरमा लगाते हैं। मैं किसी से पूछूं आज रात सोने के लिए नबी की सुन्नत है कि आपने बिस्तर को झाड़ना है, कौन? अच्छा, सोते हुए एक दुआ पढ़नी है, वो बड़ी प्यारी है, 3 अल्फाज पर मुश्तमिल है तकरीबन। वो किस किस को आती है? उठने के बाद सरकार ने फरमाया सबसे पहला काम जबान से नेकी का करो, तुम्हारे लिए मगफिरत का जरिया बन जाएगा। कौन करता है? हम उठते ही क्या कम करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद फरमाया सुबह उठकर जो 3 मर्तबा तौबा करता है अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देता है। समझ रहे हैं? हम कहीं और चले गए, वापस आ जाए। और कहां वापस आना है? नबी के दर पर। उस नबी के दर पर चांद पे जाएं आप। मैं मुनकिर नहीं हूं साइंस का, आप चांद पे जाएं। लोग ढूंढने क्या जा रहे हैं जी? चांद पर रहने के काबिल जमीन है या नहीं? मैं कह रहा हूं चांद पे जाएं, ठीक है, लेकिन चांद से पहले यहां रहने के काबिल तो बन जाएं। जो जमीन अल्लाह ने रहने के काबिल बनाई है उस पर कौन बनेगा? कौन रहेगा? तो हम उस नबी के मानने वाले हैं जो जमीन पर बैठकर चांद के 2 टुकड़े कर देता है। हम साइंस के मुनकिर, लेकिन उसके मुनकिर हैं जो नबी की मिजाज के, नबी की तालीम के खिलाफ हो। जाएं चांद पे भाई, मिट्टी तलाश करें, पानी तलाश करें, खेती बाड़ी हो सकती है नहीं होती। उधर इधर इतनी खाली बंजर जमीन पड़ी है, मैं बताता हूं कहां कहां खेती बाड़ी करनी, आओ यार करो। अच्छा, जन्नत में भी खेती बाड़ी होगी तो यहां कर लो, वहां भी होगी। जन्नत में भी, आपने ये हदीस सुनी है? मैं सुनाता हूं। फरमाया जन्नती जन्नत में ऐसे लेटा हुआ होगा, उसका बकायदा अंदाज बताया, और ख्याल कर रहा होगा इतनी जमीन पड़ी है, काश मैं यहां खेती बाड़ी कर लेता, हल चला लेता, बीज डाल लेता। फरमाया वो ख्याल करेगा, इतने में फरिश्ते आएंगे, मुट्ठी बंद करके उसके सामने खड़े हो जाएंगे। वो कहेगा क्या हुआ? कहना खड़े हो। वो खड़ा होगा जन्नती, कहा कि ये बीज है जमीन में बो, और उसको बीज देंगे, वो जमीन में बोएगा। उसी वक्त आनन फानन, जिस तरह की फसल होगी अल्लाह उसी वक्त आनन फानन फसल भी बड़ी कर देगा, फल भी अता फरमा देगा। रब अपने बंदे की रिजा को बस अंदर ख्वाहिश पैदा हो, अंदर पैदा करके देख, वो वक्त कहता है कि बस तू कर, मैं तुझे दे दूंगा। तो उस नबी के मानने वाले ऐसे नहीं करते हैं कि जो हमने पिछले ऐब जिक्र किए हैं।
अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। हम उस नबी के बारे में एक बड़ा प्यारा है, डिठे वर्क कुरान दे खोल सरे तेरी शान जिया नहीं कोई होर डिठा। हम किस नबी के मानने वाले हैं, इसका थोड़ा सा तर्जमा है, डिठे वर्क कुरान दे खोल सरे तेरी शान जिया नहीं कोई होर डिठा, तेरी शान दा करे मुकाबला जेड़ा उनको आशका असली चोर डिठा। कोई नूर आखे कोई बशर आखे, कोई कह रहा है नबी नूर है, कोई कहता है बशर है, कि कोई क्या कह रहा है। ये मैंने आयत पढ़ी है इससे पिछली आयत में, उसमें था, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जा रहा। युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी भी कसीरा। कई लोग हैं कुरान पढ़ के गुमराह, कई लोग हैं कुरान पढ़ के हिदायत लेते हैं। अब गुमराह वाले उनके बारे में बकायदा तफसील है। तो डिठे वर्क कुरान दे खोल सरे तेरी शान जिया नहीं कोई होर डिठा, तेरी शान दा करे मुकाबला जेड़ा उनको आशका असली चोर डिठा। कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पेंदा राती दिने इहो शोर डिठा। अल्लाह वाले गल मुका छोड़ी तुसा होर डिठा असा होर डिठा। तूने हलीमा की बकरियों के पीछे बकरियां चराते देखा है, सिदरातुल मुंतहा से आगे जिब्रील को पीछे छोड़कर जाते नहीं देखा। तो तूने वो देखा, मैंने ये देखा। तेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। मैं उस नबी का मानने वाला हूं कि यहीं से इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़े हो जाए। तू किसी और को मानने वाला है जिसकी ताकत, जिसकी अंगुली में ताकत नहीं है। अगर तू मानता है उसको तो फिर लिख कर दे दे, सबको बता दे मैं गलत था, मैं ऐसे लोगों को गलत बयान करता फिरता रहा हूं, ये भी नहीं करता वो भी नहीं करता। तो वास्ते खुदा के उम्मत को जोड़ तोड़ना। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दुराने बयान किसी भी एतबार से, जाने अनजाने में, लफ्ज़न मानन, हदीस में, कुरान पढ़ने में, समझने में, समझाने में किसी भी एतबार से कोई गलती हुई हो तो अल्लाह अपने हबीब के सदके मुआफ़ फरमाए, मेरे आपके ईमान की हिफाजत फरमाए। मैं आपको गवाह बनाकर अपने रब के हुजूर ये अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह मेरे ईमान की भी और मेरे दीगर जो दोस्त अहबाब भाई आए हैं इन सब के भी ईमान की हिफाजत फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। आखिर में फिर आप तमाम अहले इलाका का और इमाम साहब आपका, आपकी कमेटी का, कारी साहब आपका, आप तशरीफ़ लाए, इस माने आपसे मुलाकात हो गई। अल्लाह सबको खुशियाँ दे। कौन सी? मैं बयान ख़त्म कर चुका हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सिर्फ ये हाज साहब को, वो एक अरसे तक पढ़ता कम हूँ और पढ़ता वही बार बार हूँ, तो वही कह रहे हैं कारी साहब वो 2 शेर उसके, तो इंशाल्लाह हम वो उसकी भी आए मिलकर पढ़ेंगे। हम दरिया का पे सर अपना झुका लेते हैं, हम दरिया का पे सर अपना झुका लेते हैं। सच बताना दुनिया, सच बताना दुनिया, हम तेरा क्या लेते हैं। हम दरिया का पे सर अपना झुका लेते हैं। और इधर काबा है और इधर गुंबद खजरा है। गुंबद खजरा खुदा तुझको सलामत रखे, गुंबद खजरा खुदा तुझको सलामत रखे। देख लेते हैं तुझे तो प्यास बुझा लेते हैं, हाँ देख लेते हैं तुझे तो प्यास बुझा लेते हैं। हम दरिया का पे सर अपना झुका लेते हैं। और जब से देखा है नियाज़ी वो रियाज़ुल जन्ना, जब से देखा है नियाज़ी वो रियाज़ुल जन्ना, घर बैठे ही जन्नत का मजा। अल्लाह सबको जन्नत
का ये मज़ा भी दिखाए और वो भी दिखाए। जब भी आप मक्का पाक मदीने पाक जाए ना, बिलखुसूस रोज़े रसूल पर, तो ये वाला जो टुकड़ा है ना, ये खुश, आजकल तो उसके ऊपर बाकायदा एक बैरियर टाइप का टाइम पीरियड लगाया हुआ है, इतनी देर बैठना है, उसके बाद आप तशरीफ़ ले जाएं, क्योंकि एक पीछे भी जम्मे गफ़ीर है। तो ये टुकड़ा जिसे सरकार ने फरमाया कि ये मेरे रोज़े और मिंबर के दरमियान का जो खित्ता है ना, ये जन्नत है, और एक जन्नत मेरे आपके घर में भी है, और उस जन्नत का दरवाज़ा भी है घर पे। उस जन्नत को भी पाना है, इस कदमों से जाना है, और इस दरवाजे से अंदर जाना है। मेरी मुराद माँ बाप है, तो माँ बाप की भी खिदमत करनी है, उस जन्नत को भी पाना है, इस जन्नत के जरिए जाना है, और इसी दरवाजे से अंदर दाखिल होना है। अल्लाह हाज़िरी कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।